काफिला मानवेंद्र, एक बार फिर से आपका रुख करेंगे। झांसी पुलिस लाइन में रोका गया था काफिला, अब वहां से भी रवाना, क्या अपडेट? जी देखिए, जिस तरह की संभावना है कि 4 से 5 बजे के आसपास जो पुलिस है वो अतीक अहमद को लेकर के पहुंच सकती है यहाँ पर। और चूंकि सीजीएम कोर्ट में पेश होना है और अगर देर हो जाती है, 5 बज जाते हैं, तो उसके बाद अतीक की पेशी जो है मुश्किल हो जाएगी। उसके बाद अतीक अहमद को नैनी सेंट्रल जेल में रखा जाएगा और उसके बाद कल सीजीएम की कोर्ट में जो है वो पेश किया जाएगा। और कल जुडिशियल कस्टडी मंजूर होने के बाद पुलिस अतीक अहमद को अपनी कस्टडी में ले सकती है। और सुरक्षा के लिहाज से अगर हम बात करें तो कल सुबह ही कोर्ट में पेश किए जाने की संभावना है। और जो कोर्ट है वो सीजीएम कोर्ट, जहां से वारंट भी जारी हुआ था अतीक अहमद का, सीजीएम की कोर्ट, वहीं पर अतीक अहमद को पेश करना है, कस्टडी रिमांड पर लेना और उमेश पाल हत्याकांड के बारे में पूछताछ करनी है। लेकिन जिस तरह से रफ्तार है अतीक के काफिले की, उम्मीद इस बात की है कि शाम को 4 से 5 बजे के आसपास प्रयागराज शहर में अतीक अहमद का काफिला पहुंचेगा। और अगर शाम हो जाती है तो अतीक अहमद को नैनी सेंट्रल जेल में दाखिल कर दिया जाएगा। और उसके पहले जो और पेशी को लेकर क्या कुछ तैयारियां हैं पुलिस की तरफ से, क्या पक्ष रखा जाता है, ये भी मानवेंद्र देखना होगा। भरे रहिए। इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, प्रयागराज जाने से घबराया माफिया तीर, तुम्हारा परिवार पूरी तरह से बर्बाद हो गया। माफियागिरी तो पहले ही खत्म हो गई थी, अब तो सिर्फ रगड़ा जा रहा है, ये आरोप अतीक की तरफ से लगाए गए हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, क्या कुछ उसने कहा, एक बार आपको सुनवाते। सवाल कोई कर रहा था, हमारा परिवार पूरी तरह से बर्बाद हो गया। और एक सवाल कोई कर रहा था, माफियागिरी की समाप्ति पहले ही हो चुकी थी, अब तो खाली रगड़ा जा रहा है। हमारा परिवार पूरी तरह से बर्बाद हो गया। और एक सवाल कोई कर रहा था, माफियागिरी की समाप्ति पहले ही हो चुकी थी, अब तो खाली रगड़ा जा रहा है। हमारा परिवार पूरी तरह से बर्बाद हो गया। और एक सवाल कोई कर रहा था, माफियागिरी टीवी स्क्रीन पर दो तस्वीरें हैं, खौफ में है अतीक, और अतीक ने साफ तौर पर अपने डर को जाहिर करते हुए कहा कि मेरा पूरा परिवार बर्बाद हो गया, माफियागिरी तो मेरी बहुत पहले ही खत्म हो गई थी। दूसरी तस्वीर ईडी की शिकंजा कसते हुए शाइस्ता परवीन की रहने की यहाँ पर सूचना जो है वो यहाँ पर जफर के घर पर मिली थी और 3 घंटे का वक्त हो चला है, यहाँ पर कार्रवाई लगातार छापेमार जारी है। संवाददाता मानवेंद्र लगातार हमारे साथ लाइव जुड़े हुए, एक बार फिर से मानवेंद्र आपका रुख करना चाहेंगे। हर एक कवायद पुलिस की तरफ से जारी है, दबिश दी जा रही है, छापेमारियां हो रही है, अतीक को प्रयागराज लाया जा रहा है और अतीक के चेहरे पर डर साफ इस बात से बयां हुआ जिसमें उसने ये कहा है कि माफियागिरी तो पहले खत्म हो गई थी, परिवार पूरी तरीके से बर्बाद हो गया। जी बिल्कुल, अतीक की बातों में कुछ सच्चाई भी है। हालांकि माफियागिरी खत्म तो नहीं हुई थी जिस तरह से उमेश पाल की हत्या हुई है, लेकिन परिवार जरूर अतीक अहमद का बर्बाद हो गया, क्योंकि अतीक अहमद के 2 बड़े बेटे पहले से जेल में थे। असद 5 लाख रुपए का तीसरा बेटा इनामी है और जो एक और बेटा है जो नाबालिग है, उस पर भी अब आरोप लग रहा है कि उसने इस पूरे हत्याकांड की साजिश में अपने दोस्तों से सिम खरीदवाए थे।